ये कि मुझे इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। मैं अभी लाइव में 5,500 लोग देख रहे हैं, मैं अभी कबूल कर लूंगा। जी ठीक है, बताइए आपको इस्लाम से क्या दिक्कत है? नहीं आप, अच्छा, इस्लाम स्लेव के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है। एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत दे देगा। चलिए एक एक हम सॉल्व करते जाएंगे अपना मुद्दा, और उसके बाद यार 5,600 लोग, आज मेरे प्यारे भाई हुसैनी सेना भाई मेरे सवालों के जवाब दे देंगे और इस्लाम को अच्छा साबित कर देंगे, और लाइव में मैं नहीं आज नहीं, इस्लाम कबूल करूंगा और कल से सुनिए चैनल साहिल मेरा भाई। बंद करूंगा। चलिए देखिए प्लीज गो साहिल अहेड। भाई, मुझे इस्लाम जी जी मुझे इस्लाम को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सही है। हाँ तो मेरा एतराज को दूर कर दीजिए। जी, पहली बात आपका एतराज है कि स्लेव्स जो है वो प्रमोट करता है इस्लाम, उसको बेचने को मेरा वगैरह वगैरह। मेरा मेरा सवाल देख लीजिए अच्छे से। इस्लाम स्लेव के नहीं, साथ मुझे सेक्स स्क्रीन नहीं करने दिखाई। को और, जी, जी जी, बताइए बताइए। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, रुक जाइए, ताकि आपको अच्छे से दिखे अगर आप मोबाइल पे भी है तो। जी। दिख रहा है अभी क्या और बड़ा करूँ? हाँ भाई, दिख रहा है। और बड़ा करूँ? ये लीजिए, नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन दिख रहा है। और बड़ा कर देता हूँ, ये ले 30 कर देता हूँ। चलिए आ गया। जी। जी चलिए। इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। जी, ये मेरा एतराज है, ये मुझे गलत लगता है। आप इसको साबित करिए कि ये जी, इंसानियत ये के मुताबिक है। आप जरूर सर, आप मुझे दलील दे सकते हैं? कुरान पाक की थोड़ी आयत बता दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा देखूं। क्या, अब चलिए अभी एक चीज चलते, क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? पहले ये तो मालूम पड़ जाए ना। मैंने अभी तक इस्लाम धर्म में कोई गुलाम देखा नहीं है, ना ही मतलब भाई मेरा अभी ये जो सवाल नहीं है, सुनो हम सुनो, कर्म। हुसैनी 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 सेना, अभी मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, एक चीज मुझे गलत लगी, ठीक है, क्या वो चीज हाँ, आपको इंसानियत के मुताबिक लग रही है या नहीं लग रही है? पहले आपकी सोच क्या है वो तो मालूम पड़ जाए ना। तो उसका जवाब दे दीजिए, मैं यहाँ नोट डाउन कर करके चलूंगा, ताकि कोई भी बात से आप बाद में मुखरे नहीं, पीछे नहीं हटे। जी, क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? जी मेरी भाई, बात यह है कि थोड़ा हम इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड कर देते। कल का आपने एक्स क्यों? मुस्लिम एंजल का टॉपिक सुना है? नहीं, मैं जवाब दूंगा ना उसका। ठीक है, बात करेंगे। नहीं नहीं साहिल एक भाई, मिनट, हंसी मत देखिए। यारी मेरे नहीं रुक नहीं, जा मैं भाई। बात। अच्छा थोड़ा रुक नहीं जाओ, नहीं, सुनिए मेरी थोड़ा बात। रुक जाओ, थोड़ा रुक नहीं नहीं, मैं जाओ। आपके साथ। अरे देता हूं मैं आपको, मौका देता हूं, रुक जाओ भाई लोग। ये भाई आके जी बोले थे कि भाई मेरे सवालों का जवाब देंगे। अब एक बेसिक सा बुनियादी सा सवाल मैंने रखा, तो भाई बोल रहे इसको साइड में कर दो। नहीं नहीं, इस टॉपिक को सर, मैं इस सवाल को की बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक को थोड़ा साइड करके रख दिए। कल नहीं की नहीं एक साइड मुस्लिम नहीं, एंजल। साइड ठीक है, आप नहीं, उसको पकड़ एंजल लेते मुझे हैं। अभी जी हुसैनी सेना सुनो, अभी एंजल जी नहीं है इधर, और एंजल जी के वहां आप गए थे नहीं गए थे, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, मुझे ये सारी चीजें पता नहीं। अब आपने कहा था कि आपने इतना प्यारा मजहब क्यों छोड़ा, आप रेडिकल क्यों बने? मैंने आपसे एक अभी रखा है, आप कह रहे साइड में चले। इतना मुश्किल है ये ठीक है। चीज को बोलना कि जी जी, किसी मुश्किल को मुश्किल स्लेव कोई बना नहीं है। के, हुसैनी सेना सुनो, क्या ये जी। इतना मुश्किल है इस चीज का जवाब देना कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ है या इंसानियत के मुताबिक? क्या ये इतना मुश्किल सवाल है? अच्छा, नहीं मुश्किल नहीं है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं जवाब होता तो दे आपका। दो। हाँ जवाब दे जवाब दो देता फिर। हूँ।
जवाब देता हूँ। ये स्लेव्स का क्या सिर्फ इस्लाम धर्म में है या और भी धर्म ग्रंथों में भाई है? ये तो चीज मैं हर धर्म आपसे ग्रंथ में है। हुसैनी दूसरे धर्म में दूसरे मजहब में है नहीं है वो सवाल अभी है ही नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा इस सवाल पॉइंट ऑफ अभी व्यू। ये है कि क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? दूसरे धर्म में है नहीं है वो उनका प्रॉब्लम, आप क्या मानते हैं? इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज आंसर। अच्छा, पहली बात है कि इस्लाम में स्लेव्स के साथ अगर निकाह अरे किया मैं होगा। इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा अभी। इस चीज को, इस अमल को आप इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज जी, आंसर दिस। इंसानियत के खिलाफ मानता हूँ। थैंक यू। अब लोगों ने देख लिया भाई, लोग 6,000 लोगों ने इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अच्छा, अब मेरा सवाल है, क्या इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है या नहीं है? जहां तक मुझे पता है कि जब निकाह हो जाएगा तो उसके साथ जिना करना जायज है, वरना किसी और के साथ करेंगे बिना तो निकाह जिना के, ही कहलाएगा। बिना बिना निकाह के कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अगर मैं अभी कुरान से और हदीस से आपको साबित कर दिया तो आपने खुद कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है? जी। तो फिर आप, हाँ, फिर आपको भी जो ये ऐसा मजहब जो इंसानियत के खिलाफ है उसको थूक के उससे बाहर निकलना चाहिए, राइट? नहीं मैं, जी जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मेरा सवाल है ना, जो मजहब में इंसानियत नहीं है उसको तो थूक के बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे मजहब में क्यों रहना जिसमें इंसानियत नहीं है? थूको उसको, साइड में करो और निकलो। क्योंकि आपने खुद बोला कि ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं आप भी। सिर्फ मेरा भी काम है आपको प्रूव करना कि है क्या नहीं है। अगर साबित कर दिया तो आप थूक के निकलिए। ठीक अच्छा, है? ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि मैं कौन से धर्म में जुड़ूं? पहले इससे गंदगी से निकलेंगे, उसके बाद अपन दोनों बैठ के चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, या आपको अगर दारू वीरू बियर वियर पीना है वो पीते हुए अपन मस्त एकदम डिस्कशन करेंगे कि भाई इस गंदगी से तो निकल गए, अभी अपन देखते हैं कि कुछ अच्छा है क्या नहीं है किधर जाने के लिए, या ऐसे भी ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है? ये अपन करते नहीं। बैठेंगे, पहले ये गंदगी साबित हो जाए और आप इससे निकल जाए, फिर अपन बैठ के मस्त एकदम चुस्की मारते मारते ये करेंगे ना भाई, गौरव फिक्र हाँ, वो तो करेंगे, बात करेंगे। मैं आपको चलिए खुद इसे मिलना कर दूं? चाहता हूँ। मैं, जी जी, मैं खुद आपको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इतने अच्छे दिल वाले थे कि आपको अचानक क्या हो गया, आपके साथ ऐसा अभी क्या हुआ देखो, जिंदगी में? अभी देखो ना, अभी आपने खुद कहा ना कि इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, तो अभी ये साबित कर देता हूं मैं। चलिए पहले कुरान की तरफ जाते हैं। जी। अरे क्या बात है, मेरे इसमें तो पहले से वही आयत खुली हुई है क्या? एक मिनट को खोल देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए पहली आयत से इसको देख लेंगे ना। कहाँ है मेरी स्क्रीन? आ जा। भाई ये कुरान की सूरा है, सूरह मुमिनून। ठीक है? सूरा सूरह मुमिनून, मोमिन। सूरा नंबर अच्छा 23। अच्छा, मैं 23, सूरा 23। 23। ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, मैं निकालता हूँ। टेक 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। टेक 2 मिनट्स। चलिए भाई, जब तक सूरा निकाल लेते हैं हम, एक दो सुपर चैट भी ले लेते हैं। राजू भाई कह रहे हैं बीमारी तेजी से फैलती है, कोरोना और इस्लाम एग्जाम्पल है। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं ये जक़ात या खैरात समझ लो। मैं भेजा साहिल भाई को आपने एक अच्छी, कौन सी आयत कौन सी बोली सर? पहली आयत पे आ जाओ आप। सूरा मोमिनून की पहली आयत। जी, आगे सूरा सामने आपके। मोमिनून 23, सूरा आयत नंबर 1। हाँ, पढ़िए जरा उसको। सूरा मोमिनून की जो पहली आयत है, बेशक मुराद को पहुंचे।
पढ़िए, आगे पढ़ते जाइए। नहीं नहीं, आप बताइए ना सर, आप बताइए तो मैं देखूंगा ना सर। आप बताइए आपको कहाँ छठी पे आयत, कुछ। छठी आयत तक जाना है आपको। अभी यहाँ मोमिनों की सिफत बयान की जा रही है। ठीक हम्म। है, सफल हो गए ईमान वाले। हम्म। हाँ, हाँ, पढ़िए नेक्स्ट आयत। अच्छा, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान हम्म, वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, हम्म, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ मुंह नहीं करते, हम्म। और वो की ज़कात देने का काम करते हैं, और वो जो वेरी गुड। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर हम्म। अपनी बीवियों या शरई दासियों पर जो उनके हाथ की मिल्क है कि उन पर कोई मलामत नहीं। हाँ, अभी आप बताइए कि ये जो दो आयत है मोमिनों की जो निशानियां बताई गई है, उसमें अल्लाह कह रहा है हम्म। कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जी। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। हिंदी में है, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से तो वही निंदित नहीं है। यहाँ पे अल्लाह आपका परमिशन दे रहा है कि आप सेक्स दो कैटेगरी के साथ कर सकते हैं। एक तो अपनी बीवियां जिसके साथ आप शादी करते हो, दूसरा अपनी बांदियां जो तुम्हारे पोजीशन में आई है, लौंडियां जो पोजीशन में आई है। तो भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप इस चीज को इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। जी। अभी ये तो कुरान इजाजत दे रहा है। शरई दासियों का क्या मतलब होता है सर? शरीदासी मतलब जो आपके कैप्चर में आई है, आपके पोजीशन में आई है, राइट हैंड पोजेस। ये देखो, इंग्लिश और उर्दू देखो। शरई दासी मतलब जैसे अभी 10 दासियां हैं। शरई वो जी। होगी जो आपने, जब आप जंग के लिए गए वहां से आपने कैप्चर किया, वो आपके हिस्से में दी गई, या आपने मार्केट में किसी से खरीदा है, या किसी ने आपको गिफ्ट किया है, यानी आप हम्म। उसके ओनर है। आप किसी अच्छा, दूसरी दासी के साथ जो है वो डिंगी डिंगी नहीं फरमा सकते। वो शरई दासी आपकी नहीं है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर लिखा है कि शरई दासियों पे जबरदस्ती उनके ऊपर से जो है ये किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है? अच्छा, पहले आपका स्टैंड ये था कि आपने कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करना बिना शादी के, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, राइट? जी, अभी इंसानियत में से इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये कुरान भाई, करीम की बात भाई, है ना भाई, सर। भाई, हुसैन ही से ना, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आपने, देखिए मैं स्क्रीन लेके आता हूं। देखिए ना दोस्तों, कितने धोखेबाजी रहती है। अभी ये इंसान थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बिना निकाह के नहीं कर सकते, और स्लेव के साथ सेक्स करना मैं इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना। तो ये दासियां भी बीवियां हो सकती है ना सर? जब दासियों के साथ शादी कर लोगे तो वो बीवी बन जाएगी, फिर वो दासी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप बीवी के साथ भी कर सकते, और दासी, यानी दासी वर्ड भी सही नहीं है, लौंडी के साथ भी आप कर सकते। नहीं नहीं, यहाँ तो दासिया है मेरे तर्जुमानी में। अब आप किसकी आप वो तर्जुमानी हिंदी में, पढ़ते हैं? भाई भाई, आप वो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, मैं उर्दू में जो ट्रांसलेशन है उसमें लौंडी का वर्ड है। अच्छा। हाँ, तो भाई ये तो अभी जो चीज देखो यहाँ पे लिखवा लिया था मैंने आपसे, ये तो नहीं इंसानियत के नहीं, खिलाफ हो गई ना। उसके साथ आपका अल्लाह जो है सेक्स करने के लिए अलाउ कर रहा है, जिसको आपने कब्जा किया या खरीदा। आपने बेचने की भी बातें की थी ना सर? अच्छा, वो भी, अरे वाह मेरे प्यारे भाई, चलो एक पार्ट तो आ गया। इन्होंने मान लिया कि विदाउट निकाह जो है, विदाउट शादी सेक्स कर सकते हैं। अभी इनको बेचने का भी बता देता हूँ प्यारे भाई को। प्यारे भाई के लिए मेरे को हदीस खोलना पड़ेगा। एक मिनट और रुकिएगा। आपने आपने सातवीं आयत क्यों छोड़ दी भाई? आपने सातवीं आयत छोड़ी क्यों छोड़ी, मुझे कुछ थोड़ा बता सकते हैं? के 7वीं आयत में ये कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है स्लेव का। देखना है आपको, मैं वो भी पढ़ के सुना नहीं, देता है हूँ, ना, टेंशन। है ना सर। जी जी, हाँ पढ़िए ना। देख,
हाँ पढ़ लेते हैं ना प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे। ये लो 7वीं आयत क्या कहती है। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो ऐसे लोग ही हद से बढ़ने वाले हैं। 8वीं है। नहीं नहीं और नहीं, वो आपने तर्जुमा गलत कर दिया सर, आपने तर्जुमा गलत कर दिया। और अरे तो जो मेरे इन दो के सिवा, भाई, सर ए सुनिए भाई, ना। ए भाई, एक मिनट। ये तर्जुमा जो मैं पढ़ रहा हूँ ये स्क्रीन में आपके सामने है, और ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा है। नहीं, मैंने किसका भी तर्जुमा होगा नहीं वो किया। आप अशरफ अली थानवी का ले या इसरार अहमद का ले, मैं उनको नहीं मानता, मैं कंजुल ईमान को मानता हूँ। कंजुल ईमान, ओके, इसमें देखता हूँ कंजुल ईमान वाले हमारे। अच्छा बरेलवी साहब की आप पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। जी, आप निकालिए ना सर, कंजुल ईमान आप निकालिए ना, आप कुछ इसमें और तर्जुमा निकालेंगे। सुनिए सुनिए अरे सुनिए सर। इसमें नहीं होगा ऑप्शन, इस वजह से बोल रहा हूँ। बरेलवी का कंजुल ईमान, ये जो देखो ये ट्रांसलेशन आपके सामने है। जी 1 मिनट रुको, यहाँ पे अगर रहेगा तो मैं तुमको बता दूंगा ना प्यारे भाई। 1 मिनट रुको, उर्दू में किस किस का ट्रांसलेशन है देख लेते हैं। अगर अहमद रजा खान बरेलवी का होगा तो वो भी आपको सिलेक्ट करके बता दूंगा, नहीं होगा तो कैसे बताऊं इधर में। ये देखिए बयानुल कुरान है, फतेह मोहम्मद जलंधरी है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, फी जिलाल अल कुरान है, इंग्लिश शेख अल हिंद। भाई, हाँ कंजुल ईमान शायद इंग्लिश वाले में है। 1 मिनट रुको, इंग्लिश वाले में नीचे नीचे नीचे। ई में नहीं है। अच्छा, अरे ई इंग्लिश कहाँ गया वो? सबसे पहले हाँ स्टार्टिंग में ही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें वो आपने सर कंजुल ईमान पूरे, का ये कौन है वो मिलेगा? है, मैंने आप देखा पढ़ हुआ दो, है। आपके पास है ना, आप पढ़ दो प्यारे भाई, आपके पास है ना, आप पढ़ दो। आपने सारे वहाबियों के तर्जुमे रखे, सूफी का एक भी अरे नहीं रखा। भाई जो तुम्हारे पास है वो पढ़ दो। तो 7वीं आयत ये कहती है कि दो, तो जो इन दो के सिवा कुछ हाँ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो क्या हो गया इसमें, अब तो ये वही बात हो गई। दो के अलावा और क्या चाहना है? हाँ तो ये दो में जो सेक्स स्लेव है उसमें प्रॉब्लम है ना। दो के अलावा क्या आपको तीसरी भी चाहिए। नहीं, यही तो कुरान कह रहा है कि दो से की बढ़कर तो वो जो है हद से बढ़ने वाले वही है, कुरान ने यहाँ पे कंफर्म अरे कर दिया है। नहीं भाई, सही बात है आपकी, तो वो दो में स्लेव शामिल है ना। स्लेव के साथ हाँ सेक्स करना आपने बोला ना इंसानियत के खिलाफ जी। है ना। तो वो दो में स्लेव तो आ गई ना, मेन मुद्दा जो है वो स्लेव का है। आप लोग इतने दिमागी अपंग कैसे हो सकते प्यारे भाई। तो ये जो है ये क्या आयत मनसूख नहीं होगी? नहीं नहीं, कभी मनसूख नहीं हुई ये आयत। तो आपने एक डिबेट में कहा था कि लकुम दीनुकुम वलियद दीन, ये आयत मनसूख है, तो ये भी वैसे भाई मनसूख हो सकते हैं ना सर? तो उसका सबूत दे दो ना, मनसूख हो गई। तो ऐसा आपने तो तो हो। सबूत नहीं दिया उसका। भाई सुनो, हुसैनी साहब जलेबी नहीं, ये मनसूख हुई। रसूलुल्लाह ने मना कर दिया कि अब से नहीं कर सकते, उसकी दलील दे दोगे इसको मनसूख मान लेंगे। जैसे शराब जो है, शराब पहले हम्म, अलाउड थी, बाद में अल्लाह जी ने मना फरमा दिया, बोला हराम है, तो वो मनसूख जी। हो गई। इसी तरीके से आप ऐसी कोई आयत पेश कर दे जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि अब से आप स्लेव्स के साथ सेक्स बिना शादी के नहीं कर सकते। जी, आपकी बात सुना मैंने, तो इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने भी ये कहा था मनसूख है आयत, लकुम दीनुकुम अरे वलियद दीन, भाई उसको भी वो आपने। स्लेव, 1 मिनट हुसैनी सेना, वो स्लेव का था टॉपिक। लेकिन आप जैसे एक आयत को मनसूख बता ये दिए, मैं आप भी बोल रहा हूँ ना मनसूख है। कहा उसकी दलील दो। अच्छा, तो आप दलील दीजिए कि जब वो टॉपिक पे दासियों। आएंगे ना, सुनो, जब वो जी लकुन दीनकुम पे आएंगे ना, तब मैं मेरे से आप दलील ले लेना, मैं दलील पेश कर दूंगा। अभी स्लेव के टॉपिक में हम हैं, और आपने अगर ये मनसूख हो गया है, मना कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है, तो इसकी आयत पेश कर दे ताकि आपकी बात मान ली जाए। इधर उधर अच्छा नहीं जाने का। हाँ, और अभी आपको बेचने का भी बता रहा हूं मैं। अच्छा। बताओ, हाँ जी, बताइए किधर है वो? ये मिलो मेरे प्यारे भाई, आज मेरा भाई गंदगी को थूक के जाएगा यहां से। ये लो मेरा प्यारा भाई के लिए
ये लो, ये सही बुखारी हदीस नंबर 2229। नहीं नहीं नहीं, बुखारी नहीं, मुझे कुरान पाक की दलील दीजिए ना, बेचना कहाँ पर है? एक मिनट, आप हदीसों को नहीं मानते? आपने अब अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ है ना सर, क्या आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? वो बात की बात है। आपने कहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप पहले वो जो टाइपिंग निकाले है उसको उसको जो है निकालिए, थोड़ा स्क्रीन पर दिखाइए टाइपिंग जो की थी आपने। मैंने, एक मिनट, हाँ, मैंने जो टाइपिंग की थी अभी मालूम पड़ जाएगा। हेलो, अभी तुम्हारा जी भांडा और एक बार फोड़ता हूँ। टेंशन नहीं जी लेने जी। का, तुम्हारा भाई जो है ना, तुम्हारा भाई बहुत हार्ड है। ये देखो, तो टाइपिंग में मुफ्ती ये नदीम लिखा साहब होगा। से हार गए आप, मुफ्ती नदीम साहब से क्यों हारे थे? अरे कोई टेंशन नहीं लेने का। ये देखो, इस्लाम, क्या वर्ड लिखा था मैंने? इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है, इस्लाम लिखा हाँ था तो ना। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट क्या है? एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत देगा या नहीं देगा? इसका इसका दूसरा पॉइंट आपने स्किप कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब लिखा था ना। हाँ, तो ये इस्लाम जो मजहब है, इसमें हदीस की बात लेते हो या नहीं लेते हो? लेकिन मजहब जो है वो खुदा का मजहब है और खुदा का कलाम कुरान पाक है, बुखारी शरीफ नहीं है। खुदा कुरान में कहता है, क्या कहता है कि मेरे नबी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही है जो उनकी तरफ की जाती है। हाँ वमा सर वही यंतिकु तो। अनिल हवा मा इन यंतिकु हुवा अनिल हवा। इल्ला जी, वह्यु यूहा। वेलकम अल्लामा जस्टी साहब। थैंक वमा यू सर, यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कुरान में अल्लाह ये फरमाता है। उसके बाद कुरान में अल्लाह फरमाता है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लक़द जी कान बुखारी। लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक है। हाँ, तो जो रसूल कहेंगे या करेंगे वो अल्लाह की तरफ से ही माना जाएगा। क्या आप इसको मानते या नहीं मानते? बुखारी शरीफ में बहुत सारी हदीसें गलत भी है और मनसूख भी है। तो एक मिनट, मैं जो हदीस पेश करूंगा उसको आप गलत क्यों है वो साबित कर दीजिए, हम नहीं मान नहीं लेंगे नहीं, गलत है। अभी तो हम बात कर रहे थे कुरान शरीफ में, आप हदीस वो एक दूसरा स्टेशन है सर, पहले कुरान शरीफ पर तो बात करेंगे। कुरान आपका एक, शरीफ से, भाई मैंने आपको कुरान शरीफ से सेक्स करने का बताया? जी आपने ये भी लिखा था ना कि बेचने की भी इजाजत खुदा देता है कि नहीं, बेचने तो की उसके इस्लाम बारे में में है, बेचने की इस्लाम में है। और वही तो इस्लाम जो दलील। है कुरान और हदीस दोनों जगह से लिया जाता है। अगर एक सिर्फ एक साहिल भाई, कुरान, साहिल या भाई, तो अगर आप, इजाजत हो, अगर इजाजत हो, मैं 2 सेंटेंस यस कहूंगा। यस प्लीज गो अहेड। आ, हदीस भी वही का पार्ट है, कुरान जैसा वही का पार्ट है, वैसा ही हदीस भी वही का पार्ट है। वही 2 किस्म का होता है, जैसा कि साहिल भाई ने आयत बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हदीस भी वही है, कुरान भी वही है, लेकिन वही में डिफरेंस है। हदीस को कहा जाता है वही गैर मतलूब, दैट्स मीन हदीस का मजमून अल्लाह ने नबी मोहम्मद का जहन पे डाल दिया और नबी मोहम्मद अपने वर्ड से बयान किया। और कुरान को कहा जाता है वही मतलू, दैट्स मीन जिब्रील आकर तिलावत करके नबी मोहम्मद को सुनाया, इसलिए कुरान को हदीस से मतलू कहा जाता है। और हदीस को वही गैर नो, कुरान को वही मतलू कहा जाता है और हदीस को वही गैर मतलू कहा जाता है। दोनों ही हदीस है, बस इतना ही कहना है मेरे को। जी, हुसैनी दोनों साहब, हदीस है, दोनों कुरान है। हुसैनी साहब देखो, यहाँ जलेबी से काम नहीं चलेगा। आप या तो हदीसों को रिजेक्ट कर दो, बोलो मैं हदीसों को आज से नहीं मानता, उसके बाद आपको हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। क्या आप हदीस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हदीस को तो मैं मानता हूँ ना सर। हाँ, तो मानते हैं तो आपके सामने सही हदीस का हवाला रखा जा रहा है। ये लीजिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 2229। हम्म। हाँ, और इसका बाब जो है, इसका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, टाइटल, ठीक है, वही हम्म। है लौंडी गुलाम बेचना। अच्छा। ठीक है, हाँ, फसल क्या है, खरीद व फरोख्त के बयान। ठीक है, हम्म। क्या कहते हैं देखो, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे
एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं, उनके साथ इंटरकोर्स करने जाते हैं, डिंगी डिंगी करने जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। बेचा भी करते थे वो लोग। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़्ल यानी कोर्टस इंटरप्टस, यानी आप झड़ने से पहले आप अपना जो शर्मगाह है अपनी, वो आप बाहर निकाल देते हो ताकि वो जो आपका स्पर्म है वो अंदर ना जाए, सीमेन आपका अंदर नहीं जाए और वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? क्योंकि हमको बेचना भी होता है, हम इनके साथ सेक्स करते हैं लेकिन हमको इनको बेचना भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, यानी कोर्टस इंटरप्टस अगर ना करो तो भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। तो यहाँ पे बेचने का जिक्र मिल गया। अभी आपको और एक हदीस बताता हूं, ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517, ये भी सही हदीस है। क्या कहती है? जाबिर बिन अब्दुल्ला वाज हर्ड टू से वी यूज्ड टू सेल आवर स्लेव वुमेन। ये देखो, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आ गया बेचने का, अब सेक्स का भी आ गया, बेचने का भी आ गया, और यहां पे आपने ये चीज कही थी, एक मिनट रुको, ये कि इस तरीके से सेक्स करना और बेचना, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते। आपने खुद कहा था मेरे प्यारे भाई, एक चीज जिसके अंदर इंसानियत के खिलाफ बातें लिखी हुई हो, ऐसे गंदे मजहब से जिस तरीके से हम बाहर निकल गए, हुसैनी साहब आपको भी निकल जाना चाहिए। जी, आपका हो गया या और कुछ? नहीं, इस पे आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना है, आप दीजिए। पहली बात यह है कि मैंने जैसे कहा, इस्लाम जो है बहुत अच्छे बातों को भी प्रमोट करता है। अच्छा, भी आप नहीं, एक मिनट मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ये देखो, एक मिनट। अरे भाई स्क्रीन का चले गई मेरी, स्क्रीन का चले, मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ट्रांजिशन अभी ये पूरे डिस्कशन के दौरान कैसे हुआ ताकि ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। पहले था इस्लाम में कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट। फिर था इस्लाम मैरिज के बिना स्लेव के साथ सेक्स अलाउड नहीं। अब ट्रांजिशन क्या हो गया? इस्लाम में अच्छी बातें भी है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इस्लाम में बुरी बातें भी है? नहीं, इस्लाम में कोई बुरी बातें नहीं है, लेकिन अच्छी भी है, यानी कि अच्छी बातें हैं। उसे नहीं, अगर इस्लाम में बुरी बातें नहीं है तो अभी जो आपने पहले बोला था कि स्लेव के साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानता हूं, तो ये इंसानियत के खिलाफ वाली बुरी बात अभी मैंने आपको कुरान और हदीस से बताई। जी हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा नजरिया है कि वो इंसानियत के खिलाफ ही है, नजरिया है ना हमारा। नजर, एक मिनट, ये आपने माना था या नहीं माना था कि ये इंसानियत के खिलाफ है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, माना था ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो मानते हो इंसानियत के खिलाफ ही। अभी भी मानते हो कि इस्लाम की ये सीख इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, इस्लाम की सीख नहीं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि स्लेव के अरे साथ वगैरह और उसको बेचना, तो ये इंसानियत के खिलाफ ही है। तो ये तुम्हारा अल्लाह और रसूलुल्लाह कर रहे थे ना भाई,
नहीं, लेकिन उसका कुछ तो होगा ना, नासुक और मनसुख का होगा? कुछ तो होगा ना उसमें। नहीं है ना, मनसूख का साबित करिए, मनसूख है, साबित करिए। ये आपने ले लिया टॉपिक, ये तो मुझे इसमें का डेप्थ तो कुछ नॉलेज है नहीं इस बात का, तो क्योंकि बिना आपने अच्छा अपनी तरफ। आप एक बात बताओ, एक मिनट, सीधा पलटी है भाई लोग सीधा पलटी। मुझे एक बात बताओ, जब आपको इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है, नहीं, इस्लाम की मतलब इस टॉपिक की नॉलेज, स्लेव्स का, आपने अच्छा, अपनी तरफ से टॉपिक लिया ना, आपने मुझे पूछा ही नहीं टॉपिक क्या। स्लेव स्लेव के टॉपिक का नॉलेज नहीं है, यानी कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसका आपको नॉलेज नहीं होगा, राइट? जैसा कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी एक आपको दे दिया स्लेव का, दूसरा कोई एग्जांपल? दूसरा तो छोटी बच्चियों के साथ शादी करना। वो तो मुफ्ती नदीम साहब ने आपको बता दिया है ना नहीं, भाई। अरे भाई, आपको नॉलेज है नहीं है? अच्छा, हाँ, है उसके नॉलेज? बारे में नॉलेज है। पक्का? जी। अच्छा चलो, मैं उसके बारे में अभी बात